नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुज चकमामुदा में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 और इंग्लिश का चैप्टर 3 गीलू। और इसके जो लेखक हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें एक ऐसे छोटे जीव मतलब गिलहरी और जो लेखक हैं उनके बीच में जो संबंध बताया गया है बहुत मनमोहक संबंध है और उसी के बारे में ये पूरी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा 1907 टू 1987। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ था। वॉज अ लीडिंग पोएटेस, जो प्रमुख कवित्री थी ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। जो छायावादी शैली की हिंदी साहित्य में वो एक महत्वपूर्ण कवित्री रह चुकी थी। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर, वो एक जानी पहचानी कहानीकार भी थी, ठीक है। एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, वो चांद की जो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी उसकी संपादक भी थी। सम ऑफ हर इम्पोर्टेड वर्क्स इंक्लूड, उनमें से उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे दीप शिखा, यम, निहार, श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार इसमें शामिल है। शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, उनको मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत भारती अवार्ड से एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड से अलॉन्ग विद पद्म भूषण, और जिसके साथ उनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य एकेडमी, मतलब साहित्य एकेडमी की वो सहकर्मी के रूप में भी चुनी जा चुकी है, ठीक है। चलिए, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, एक छोटे से ग्रुप में काम करना है बच्चों को और पता करना है डू यू लाइक स्टोरीज, क्या आपको स्टोरीज पसंद है, इसके बारे में बताइए। वाई डू यू लाइक स्टोरीज, आपको स्टोरीज क्यों पसंद है। और टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, तो कुछ ऐसे कहानियों का नाम बताइए जिसमें आदमी और किसी जानवर के बीच में संबंध या उनके बीच में प्यार दर्शाता है। तो आपको बताते हैं महादेवी वर्मा जी की ही और भी कहानियां हैं, जैसे नीलकंठ हो गया, वो मोर के ऊपर है। गौरा हो गया जो गाय के ऊपर है, एक बेसहारा गाय को अपनाती है। नीलू हो गया, नीलू जो है वो पालतू कुत्ते के ऊपर कहानी है इनकी। और सोना जो एक हिरणी है, तो इनके ऊपर भी इनकी कहानियां हैं। और ये जो है गीलू, ये गिलहरी के ऊपर इनकी महादेवी वर्मा जी की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक, वन मॉर्निंग एक सुबह, वेन आई एंटर्ड द वरांडा फ्रॉम द रूम, जब मैं वरांडे में आई, रूम से होते हुए, रूम से निकल के वरांडे में आई, आई सॉ टू क्रोस प्लेफुली पॉकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पॉट्स, तो मैंने देखा कि दो कौवे अपना चोंच मार रहे थे, मतलब चोंच मार रहे थे किस पे, फ्लावर पॉट्स पे, मतलब गमले के ऊपर। एज इफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लुका छुपी का खेल खेल रहे हों। अब देखिए, सडनली अचानक, माई असीडियस क्रिटिक जो मेरी लगनशील आलोचना है, ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो, जो पौराणिक कहानी है कौवों को लेके, ठीक है, मेरी जो पौराणिक कहानी है, चाहे मेरी जो सोच है कौवों को लेके, वॉज इंटरसेप्टेड, वो रुक जाती है, अवरोध इसमें हो जाता है। बाई माई गेस, जब मेरी नजर, दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग, जब एक छोटे से जीव पर पड़ती है, जो लेइंग हिडन इन द, जो छुपकर लेटा हुआ था, गैप ऑफ द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल, जो दो गमलों का जो बीच का जगह होता है उसमें दीवार के सहारे लेट के छुपा हुआ था। मूविंग क्लोजर, जब मैं उसके पास आई, आई सॉ
that it was a tiny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest. तो मैंने देखा कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा वहां पे था. दैट मस्ट हैव, और ऐसी संभावना थी कि वो गलती से फॉलन डाउन मतलब नीचे गिर गया. फ्रॉम अ नेस्ट, अपने घोंसले से नीचे गिर गया. एंड was now being considered by the crows to be an easy prey, और as now being considered, और मेरे विचार से by the crows मतलब कौवे के लिए ये एक अच्छा और एकदम शिकार था, मतलब इजी शिकार था उनके लिए. हैविंग सस्टेन टू वुंड्स, उसको दो चोटें आई थी. ड्यू टू द असल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोस, जो जो कौवे हैं, दो जोड़ी कौवे, उनके हमले से उसको दो चोटें आई थी. वॉज एनफ फॉर दिस टाइनी बीइंग, और वो दो चोटें उस छोटे से जीव के लिए बहुत काफी थी, बहुत ज्यादा थी. एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, अब जो था, जो गिलहरी का बच्चा, वो क्या था, बेसुध पड़ा था. क्लिंगिंग टू द पॉट, और जो गमला है उससे एकदम सट के लेटा हुआ था, अपने आप को बचा रहा था. एवरीवन रिमार्क, सबका कहना था मेरे घर में, दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असल्टेड, मतलब इतने हमले के बाद, कौओं के इतने हमले के बाद उनका मानना था कि वो जीव अब नहीं बचेगा. बाय द क्रोस, ही भी लेफ्ट अलोन, उसको अकेला छोड़ देना चाहिए. बट लेकिन माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड, मेरा जो दिमाग है, मेरा जो मस्तिष्क है, ये मानने को तैयार नहीं था. टू देयर व्यूज, उनके जो दृष्टिकोण थे उनको मानने के लिए तैयार नहीं था. एंड देयरफॉर, इसीलिए, आई जेंटली लिफ्टेड हिम, मैंने उसको धीरे से उठाया अप. एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, अपने कमरे में उसको ले आए. एंड आफ्टर विपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स, और उसके घाव को पोंछते हुए, विथ कॉटन वूल, मतलब जो रुई से पोंछते हुए, अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, मैंने उस पे पेंसिलिन बरहम उस पे लगा दिया. I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick, मैंने कोशिश किया उसको खिलाने के लिए, एक ऊन की बत्ती बनाई, ठीक है. डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, और दूध में डुबा के उसके मुंह में ऐसे गिराने की कोशिश की. बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसको चोट लगी थी. एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, और जो दूध की बूंदे हैं उसके मुंह से दोनों बगल से बही जा रही थी, मतलब उसके मुंह में नहीं जा रही थी. ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, मतलब बहुत कुछ घंटों की कोशिश के बाद, कुड आई मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, तो मैं बस इतना कर सकी कि एक बूंद ही उसके मुंह में पानी का बूंद मैं डाल सकी. बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, वो अच्छा दिख रहा था, बेहतर दिख रहा था. एंड assured that he would use his two tiny claws to hold my fingers, और इतना अच्छा दिख रहा था कि वो जो अपने छोटे पंजे से मेरी उंगली को पकड़ ले रहा था. एंड गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लूज ग्लास बीड्स लाइक आइस, और चारों तरफ नजर घुमा के देख रहा था अपनी ब्लू, नीली कांच जैसी मोतियों की आंखों आ, आंखों से, ठीक है. एंड इन 3-4 months, और 3-4 महीने में ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, वो सबको चकित कर दिया. विद हिज स्मूथ फर, अपने मुलायम रुओं से, बुशी टील, अपनी घनी पूंछों से, एंड नटी, अपने नटखट अंदाज से, और रिफल्जेंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से सबको आश्चर्यचकित कर दिया. A transformation from common to proper noun followed, and we
स्टार्टेड कॉलिंग हिम गीलू। उसका जो बदलाव है कॉमन से, कॉमन आपको पता होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, और प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपको बता दें कि एक कुत्ता है, अगर कुत्ते का नाम रख दिया जाए तो वो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन जाता है। नाम बहुत डिपेंड करता है। वैसे ही गिलहरी का जो बच्चा, उसका कोई नाम नहीं था, तो गिलहरी आते हैं कॉमन नाउन में, लेकिन हमने उसका क्या कर दिया, प्रॉपर नाउन बना दिया। इसका मतलब हमने उसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, गिल। इसीलिए वो कॉमन से प्रॉपर बन गया। आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट। मैंने एक जो हल्के बाहर का मैंने फूलों का एक टोकरी टांग दिया। लिंड विद कटन, और उसमें मैंने रुई और मुलायम चीजें रख दी। उल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ वायर, मतलब खिड़की पे एक तार के सहारे मैंने एक फूलों का बास्केट रख दिया और उसमें मैंने ऊन रख दिए, एकदम मुलायम के लिए कॉटन रख दिए। फॉर 2 years, मतलब 2 सालों के लिए, दिस वॉज गिलूस अबोर्ड। 2 सालों के लिए ये गिलू का घर रहा। ऑल वर प्लीजेंटली एस्टोनिस्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। उसकी बुद्धिमत्ता से सभी लोग क्या थे, बहुत सुखद, ठीक है, और उसकी शरारत से बहुत सुखद और मनोहर महसूस कर रहे थे। वो इतना तेज, इतना चालाक था गिलू। अब देखिए यहाँ पे, वेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब मैं लिखने के लिए बैठती, ही वुड बी सीज्ड बाय सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माय अटेंशन। तब वो तीव्र इच्छा से भर जाता, किस लिए, मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। दैट ही डिवाइज्ड ए नॉवेल वे ऑफ डूइंग इट। जब मैं उपन्यास की चाहे किसी कहानी की रचना कर रही होती, तब वो मेरे पास आता और अब मेरा जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तीव्र इच्छा से भर जाता, मतलब वहां पे उछल कूद करने लगता। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट। वो मेरे पैर के पास आता। सो स्वीटली ऑफ द कर्टेन्स एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड। और फिर पर्दों के सहारे फिर वापस चला जाता उसी स्पीड से, फुर्ती से आता और फुर्ती से ही चला जाता। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम। और ये जब तक चलता है जब तक मैं उसको पकड़ नहीं लेती, इधर उधर वो कूदता रहता। ऑन सम ओकेजन, कुछ अवसरों पे, आई यूज टू होल्ड, मैं उसको पकड़ लेती। गिलू एंड पुट हिज टाइनी बेबी बॉडी इन ए लॉन्ग एनवेलप। तो मैं कभी कभी उसको बड़े से लिफाफे में भर के उसको रख देती, अपने पास रखती। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल। कभी कभी वो मेरे मेज पे आके खड़ा रहता। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स। और घंटों के लिए वो दीवार के सहारे एक अद्भुत मुद्रा में खड़ा रहता मेरे सामने। एंड वॉच माई एक्टिविटीज विद हिज रेडियंट आइज। और अपनी चमकीली आंखों से मेरे क्रियाकलापों को देखता रहता, निहारता रहता। चलिए, हाउ डिड गिलू सस्टेन वुंड्स। अब गिलू को चोट कैसे आई, बाय द असल्टेड ऑफ क्रोस, ठीक है, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वायरल एज गिलू। तो आपको बता दें कि कौन उसको गिलू पहले कहना शुरू किया था। तो जाहिर सी बात है, जो स्टोरी राइटर है वो और उनके परिवार के लोग। विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वायरल। तो कौन सा जो मरहम लगाया गया था, तो पेंसिलिन। What does the transformation from the common to the proper noun imply? What difference does a name make? आप बताइए कि किसी का नाम कैसे कॉमन से प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, when hungry he would inform me by twittering chick chick and after having received some biscuit or काजू। जब उसको भूख लगती तो वो चिक चिक करता, ठीक है, और उसको क्या मिल जाता, बिस्कुट और काजू। आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक
what transpired between him and the other squirrel. जो चिक चिक की बात है, चिक चिक की आवाज है, अगर वो दूसरे जो गिलहरी हैं, तो मैं उसको लेके चकित रहती, मतलब आश्चर्यचकित रहती कि वो चिक चिक से क्या बातें करता होगा दूसरे जो स्क्वायरल हैं, दूसरे गिलहरी है उनसे. दैट वर ऑफन स्पॉटेड नियर द वायर मेश विंडो. जो मेरा जो खिड़की का जाली है उसके पास और भी जो दूसरे जो गिलहरी थे उनसे वो क्या बातें करता होगा, मुझे आश्चर्य होता था. सिंग गीलू सिटिंग नियर द विंडो, मतलब गीलू को विंडो के नजदीक बैठा देखकर, एंड अफेक्शनली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, उसको बाहर की दुनिया प्यार से निहारते देखकर, मेड मी रियलाइज, मुझे एहसास हुआ दैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, उसको आजाद करना चाहिए. बाई रिमूविंग सम नेल्स, मैंने क्या किया कि कुछ कीले, कुछ कांटी उसको मैंने निकाला. आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द वायर मेश, एंड मैंने जो खिड़की की जो जाली है वहां से मैंने कुछ कीले निकाली और एक छेद बना दिया. ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, कि जो गीलू है उस खिड़की की जाली से बाहर जा सके, ठीक है, बस जा सके ओपनिंग. गीलू वॉज थ्रिल टू बी लाइब्रेटेड. अब जो गीलू है वो क्या हो गया, वो बहुत रोमांचित हो गया क्योंकि उसको बाहर जाने का रास्ता मिल गया था और वो मुक्त होकर बहुत रोमांचित महसूस कर रहा था. मैंने उसको क्या किया कि अपने खिड़की की जाली से एक छोटा सा छेद बनाया जिससे वो बाहर जा सके. ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, मेरे महत्वपूर्ण कागजात और चिट्ठी होने की वजह से, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, मेरे नहीं रहने पर मेरा जो कमरा होता था वो बंद ही रहता था. द मोमेंट द रूम वॉज ओपनड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज आई स्टेप्ड इन, जब मैं कॉलेज से वापस आती और अपना कमरा खोलती, गिलू वुड रश ऑन टू मी, तो गीलू मेरे पास आता, एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, तो मेरे सर से और पांव तक ऊपर नीचे उतरता चढ़ता मेरे देह पर. सिंस देन, तब से, दिस हैड बिकम अ रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस, तब से ये उसका नियमित आदत बन गया. ऑन माई लिविंग द रूम, और मेरे रूम छोड़ने पर, गीलू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, तो गीलू जो है मेरे रूम छोड़ने पर वो भी अपने जो खिड़की का जो जाली है उसे वो बाहर निकल जाता. ही वुड स्पेंड द होल डे, और वो पूरा दिन बिताता, विद हिज लॉर्ड, अपने दोस्तों साथियों के साथ, जंपिंग एंड पंचिंग, उछल कूद करता, अप एंड डाउन द ब्रांचेस, और टहनियों पे ऊपर नीचे उछल कूद करता. आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर थे. एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और चिड़िया भी थे और वो मुझे उतना ही पसंद करते थे जितना गीलू. बट आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है, एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, कि किसी की हिम्मत होती कि वो मेरे प्लेट में आके खाना खाए. लेकिन गीलू वॉज एन एक्सेप्शन, गीलू एक अपवाद था. गीलू बहुत असाधारण था, इनके जैसा नहीं था, वो मेरे साथ बैठ जाता खाना खाने के लिए. द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में आती, ही वुड इमर्ज फ्रॉम विंडो, तो वो खिड़की से निकलकर क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल, और आंगन का जो दीवार है उसको पार करता, एंड द बरामदा, और बरामदे को क्रॉस करके रीच द टेबल, और मेज पे आ जाता, एंड वुड वांट टू सीट इन माय प्लेट, और मेरे प्लेट में जो खाने की प्लेट है उसमें बैठने की कोशिश करता वो. विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से, आई टॉट हिम, मैंने उसको सिखाया, टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, कि वो मेरे जो प्लेट है थाली उसके बगल में बैठे, बहुत मुश्किल से उसको सिखाया. हिज फेवरेट फूड वॉज काजू, उसका जो फेवरेट फूड था काजू था.
एंड वेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और जब कुछ दिनों के लिए यह नहीं रहता, काजू नहीं रहता मेरे घर पे, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स, तो वो दूसरे जो खाना मैं खिलाते उसको मना कर देता, नहीं लेता, एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम हिज द स्विंग, और अपने घोंसले से, अपने झूले से उसको फेंक देता नीचे। अराउंड दैट टाइम, मतलब उसी समय, बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे मोटर कार एक्सीडेंट में कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, मुझे चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा। दोज डेज, उन दिनों, वेन एवर माई रूम वॉज ओपन, जब मेरा रूम खुलता, गिलू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, अपने घोंसले से मेरे रूम में आता, बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन और किसी को देखे, क्योंकि मैं तो घर पे नहीं थी, तो मेरे घर पे कोई दूसरे मेरे घर के सदस्य थे, उनको देखे, ही वुड विद द सेम alacrity accused secute scuttle back to sit in his nest, तो क्या करता, उसी तत्परता से आता और उसी तेजी से ही अपने घोंसले में चला जाता दूसरे को देख के। एवरी वन वुड ऑफर हिम काजू, सभी लोग उसको काजू ऑफर करते, खिलाते, बट वेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन जब मैं वापस आई हॉस्पिटल से, तो मैंने उसका घोंसला जो साफ किया, तो मैंने देखा, आई डिस्कवर्ड इट वाज फुल ऑफ काजू, वो काजू से भरा था, विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, तब मुझे एहसास हुआ कि वो जो अपना फेवरेट फूड काजू है, कितना कम खाया था वो मेरे जब घर पे नहीं थी। इसका मतलब वो मुझे मिस कर रहा था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इन डिस्पोजिशन, मेरा जो बीमारी था, जो मेरी तबीयत खराब था, उसके दौरान वो बहुत मुझे मिस किया था। ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, वो मेरे सर के पास बैठ जाता, मेरे तकिया पे, और मेरा जो सर है उसको सहलाता और मेरे बालों को सहलाता, एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द, जब वो मेरे पास से जा रहा होता, तो ऐसा लगता है जैसे गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, की ये अस्पताल में जैसे नर्स और अटेंडेंट चले जाते हैं पास से, वैसा लगता, जो वो मेरे जब वह मेरे पास से चला जाता। When I used to work during summer afternoons, जब मैं गर्मी के दिनों में अपना काम कर रही होती दोपहर में, गिलू वुड abstain from going outside और sitting in his swing, वो बाहर जाने से परहेज करता और वो अपने झूले में ही बैठा रहता। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, अपने आप को मेरे पास रखने की कोशिश करता, एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और गर्मी से राहत के लिए भी ऐसा करता। अब देखिए, ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड, अब उसने गर्मी से बचने के लिए और मेरे पास रहने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया था। ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी, वो जो लेटा रहता, मेरे जो पास जो सुराही थी उसके पास लेटा रहता, नियर मी, एंड दस रिमेन कूल एंड क्लोज टू मी, और इससे उसका जो शरीर है वो ठंडा भी रहता और वो जो गीलू मेरे पास भी रहता, तो ये बहाना उसने ढूंढ लिया था। अब देखिए, स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बियरली 2 years, मुश्किल से जो गिलहरी का जो जीवन काल होता है वो 2 साल का होता है। एज सच, इसी तरह, गिलूस लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन इन, जो उसकी जो जीवन की अवधि है उसका अंत होता है। फॉर द होल डे, पूरा दिन, ही नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, उसने ना कुछ खाया और ना ही वो बाहर गया। इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, मतलब जाने के दर्द में, उसको विदाई के दर्द में, ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग, अपने झूले से मेरे पास आया, एंड क्लच द सेम फिंगर, और उसी उंगली को पकड़ा जैसे वो बचपन में पकड़ा था, विद हिज आइसी क्लच, अपने बर्फीले पंजे से, विच ही हैड क्लंग टू, जो पहले उसने पकड़ा था, इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट, अपने लगभग मृत्यु
की जो अवस्था थी उस टाइम पे वो मेरा वही उंगली पकड़ा जब वो बचपन में छोटा था, नेटल डेज, और मेरा जो उंगली पकड़ा था सेम वही उंगली पकड़ा था उस टाइम पे। द क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड, उसका जो पंजा था बहुत ठंडा हो रहा था। दैट आई स्विच ऑन द हीटर, तो इसीलिए मैंने हीटर चालू कर दिया। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और मैंने उसको चाहा कि कुछ गर्मी उसको दिया जाए। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ मॉर्निंग टच हिम ही डिपार्टेड, लेकिन जैसे सुबह की जैसी किरण पड़ी उसके देह पे वह चल बसा, मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक, मैंने उसका जो स्विंग है, झूला है, उसको उतार दिया। एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वॉज क्लोज, और जो खिड़की की जाली थी उसको बंद कर दिया गया। गिलू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर, गिलू को अंतिम विदाई जो सोनजूही लता है, फूल है, उसके नीचे दिया गया। बिकॉज ही लव दिस क्रीपर मस्ट, क्योंकि ये जो लता है सोनजूही का उसको बहुत पसंद था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन, और एक तरह से बोल सकते हैं कि मेरी संतुष्टि के लिए, डिराइव फ्रॉम बाई बिलीव, मुझे ये मेरा ये मानना था कि दैट सम स्प्रिंग, कि एक बसंत में, आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लोसिंग, मैं उसको खिलते हुए, फूल खिलते हुए देखूंगी। इन द गेस, मतलब रूप में चाहे भेष में, ऑफ ए टाइनी येलो जूही फ्लावर, एक जूही फ्लावर के रूप में उसको खिलते हुए किसी बसंत में उसको देखूंगी, ये मेरा विश्वास था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हाउ वुड गिलू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री, कैसे गिलू बताता कि उसको भूख लगी है, तो चिक चिक की आवाज करता। व्हाट prompted द नरेटर टू सेट गिलू फ्री, जो नरेटर है, कहानीकार, उनको कैसे पता चला कि गिल्लू को फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि वो विंडो के पास बैठ के बाहर की दुनिया को देखा करता, तो उनको एहसास हुआ कि भाई इसको अब फ्री कर देना चाहिए। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्क्वायरल, इसकी अवधि कितनी होती है? ऑलमोस्ट 2 years। व्हाट वाज गिलूज फेवरेट फूड, ये बता सकते हैं। व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ, उसका जो झूला है कब उतार देगा? आफ्टर द डेथ ऑफ गीलू। चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। अभी आपको हम दिखा देते हैं इसका क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। पहला है व्हाट डिड द नरेटर डू विद द वुंडेड स्क्वायरल, जो घायल गिलहरी उससे क्या किया उसने? द नरेटर रेस्क्यूड द टाइनी बेबी स्क्वायरल फ्रॉम द वरांडा, उसको बचाया, रेस्क्यू किया। शी ब्रॉट हिम टू हर रूम, अपने रूम में लाई उसको। एंड क्लीन हिज वुंड्स विद कॉटन वूल एंड अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, ठीक है। अब देखिए, हाउ डिड द नरेटर मेक द टाइनी बेबी स्क्वायरल हेल एंड हर्टी, उसको कैसे स्वस्थ और हष्ट बनाया नरेटर ने? शी स्पेंट आवर्स ट्राइंग टू गेट one drop of water into his mouth. She provided a comfortable home, lightweight flower basket filled with cotton. She fed him his favorite food, काजू और बिस्किट, इससे वो हेल्दी हो गया। Gilly took little food during the indisposition of the narrator. What does this suggest? मतलब जब नरेटर को, कहानीकार को चोट लगी थी, तब वो उन दिनों में बहुत कम खाना खाया था गिल्ली, क्यों? ये क्या दर्शाता है? तो गिल्ली टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द indisposition ऑफ द नरेटर, इसका कारण था इट सजेस्ट डीप इमोशनल कनेक्शन बिटवीन नरेटर एंड गिलू। ड्यूरिंग हर इलनेस ही शोड अ नर्स लाइक डिडेक्शन, उसने नर्स के जैसा भी अपना बर्ताव किया, क्योंकि उसको लगता था कि मतलब बहुत ज्यादा उसको मानता था नरेटर को, गिलू। ये अपने आप से लिखना है। डू यू हैव एनी पेट एनिमल, हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू, ये अपने आप लिखना है आप लोग को, ठीक है। चलिए, व्हाट डिड द नरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिलू,
डिस्क्राइब हर फीलिंग्स इन योर ऑन वर्ड्स। आप इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं। एट द डेथ ऑफ हर beloved Gilu, the narrator felt deep sadness, comparing it to losing a family member। उसको ऐसा लग रहा था कोई घर का सदस्य नहीं रहा। इन व्हाट कंडीशन डिड द नरेटर फाइंड गिलू, किस स्थिति में जो गिलू मिला था उसको, व्हाट डिड शी डू विद इट, उसने जो गिलू के साथ उन्होंने क्या किया। व्हाट वुड यू डू इन अ सिमिलर सिचुएशन, अगर आप उस कंडीशन में होते तो क्या करते। द नरेटर फाउंड गिलू इन अ मिजरेबल सिचुएशन, शी टुक हिम इन हर रूम, क्लीन्ड हिज वुंड्स विद कॉटन एंड अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। इन अ सिमिलर सिचुएशन आई वुड प्रोवाइड अ वार्म एंड सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।